हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर आप लोग को स्वागत है। तो आज की जो वीडियो होगी, ठीक है, आ, आज कुछ इंटरेस्टिंग करते हैं क्योंकि मार्केट में उतना कुछ खास नहीं हो रहा है। और वहीं पे है, देखो आज चलो एक बार मार्केट के ऊपर, क्योंकि वीकली अभी तक क्लोजिंग नहीं हुआ है, आज तो छुट्टी है, हैप्पी क्रिसमस सभी को। एंड अगर हम मार्केट की बात करें तो जैसे मैंने कहा था कि दिस इज द एक बुल कैंडल, so we can say this is the bullish harami kind of candle, or we can say in another way, uh, insider candle. So we got a doji in in a large bearish candle, right? तो यहाँ पे ये इंडिकेशन दे रहा है कि इतनी, देखो ये अगर मैं कैंडल कैंडल की बात करें तो हमने डोजी क्यों मिला, जब इतनी बड़ी रेड कैंडल हमें मिलने के बाद यहाँ पे गैप डाउन हुआ, तो ये बहुत सोचने की बात है। तो दो क्राइटेरिया हो सकता है, क्या यहाँ पे बुल भी ट्रैप हो सकते हैं, बियर भी ट्रैप हो सकते हैं। अगर बियर ट्रैप हुआ तो बहुत ऊपर जाने के लिए है, बुल ट्रैप हुआ तो 23,000 तक आ सकता है, सिंपल है, या 22,800। तो अब चल क्या रहा है 23,700, तो 1,000 पॉइंट नीचे में बुल ट्रैप हो सकता है। अगर इसको और तेजी फॉल होनी है और इसको तेजी होना है तो बियर ट्रैप हो सकता है, बट ऐसा नहीं है कि बियर ट्रैप हो जाएगा, यहां से रॉकेट काइंड ऑफ सिचुएशन ट्रेंड बन जाएगा, ऐसा बिल्कुल सिनेरियो नहीं दिख रहा है हमें यहाँ पे मिलेगा। तो हो सकता है यहाँ पे दोबारा कंसोलिडेशन हो, उसके बाद फिर तो मोटा मोटी बुल के लिए बहुत ऊपर की लेवल बाकी है, बियर के लिए आप 1,000 पॉइंट लेके चलो, ठीक है। ये था मेरा मार्केट के ऊपर व्यू। दूसरी चीज, अगर हम इंट्राडे की बात करें, इंट्राडे के बेसिस पे अगर इसके ऊपर मार्केट निकलता है 23,900 तो 24,000, और मार्केट अगर 24,000 एवं कहीं ना कहीं क्लोज होता है तो फिर हम ये मान के चल सकते हैं कि ऊपर की रैली शुरू हो चुकी है, जो 24,600 से लेके 24,800 तक देख सकते हैं। उससे फिलहाल नहीं है, क्योंकि हर चीज़ का एक पैटर्न होती है, बिहेवियर होता है। तो ये बिहेवियर मुझे ये कहने की कोशिश कर रहा है, तो हमें अगर ये ऐसे चल रहा है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे छोटा मोटा प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, 2-3 दिन 4 दिन 5 दिन, देन विल सी ए गुड रैली। तो ये पैटर्न मुझे दिख रहा है अगर आने वाले टाइम पे बुल पैटर्न मिलेगा तो, ठीक है। तो ये था मेरा सिनेरियो पूरी मार्केट के ऊपर व्यू, और लेट्स सी किस बेसिस पे मार्केट रैली करता है क्या नहीं। 1 घंटे की चार्ट के बेसिस पे भी अगर फर्दर कंसोलिडेशन होती है फिर एकदम से बाइंग आता है, तो फिर 1 घंटे की चार्ट भी बहुत ही प्यारा दिख रहा है मुझे। और रहा नीचे की अगर हम बात करें, जैसे एक 1 आवर चार्ट देख रहा हूँ, तो यहाँ पे इसके नीचे अगर ट्रेड होता है इस लो के नीचे, और देखो अचानक तो कभी होगा ही नहीं क्योंकि ये पैटर्न ऐसा है बना हुआ है, ये अभी तक टच नहीं किया, या इसको ऐसा बनाए सो दैट कि हाँ भाई हमें पता लगे कि ये चीज़, ये देखो यहाँ पे गया, फिर यहाँ गया, फिर ऐसे 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 गया, फिर ये गया, फिर ये यू टाइप ऐसा बनाए, देन वी कैन थिंक कि हाँ भाई नीचे आ सकती है। तो इसको ऐसा बनाएगा तब जाके नीचे के बारे में सोचेंगे, अदरवाइज नहीं। बात क्लियर, सिंपल, ठीक है। तो ये हो गई निफ्टी के ऊपर व्यू मेरा। आज जो अभी जो बात करूंगा मैं, अगर हाँ दूसरी चीज अगर आप देखोगे तो यूएस में फेड रेट कट हुआ तो फिर उनमें इन्फ्लेशन बढ़ रहा था, तो जिस वजह से कि उन मार्केट को लगा कि अगले जो 2025 है तो उसमें ज़्यादा रेट कट नहीं होगा, तो जिस वजह से मार्केट में, उनकी मार्केट में सबसे ज़्यादा सेलिंग आया। अब उनकी मार्केट में जो सबसे ज़्यादा सेलिंग आ रहा है, तो इसका क्या मतलब है, अब क्या है ना, उसी रेट कट के बाद, ये जो रेट कट का डे है 18 दिसंबर 2024, तो उसी दिन के बाद मार्केट में, उनकी मार्केट में तेजी हुआ है ना कि मंदी। क्या हुआ है, तेजी हुआ है। और ये चीज़ मैंने बहुत बार मैं बोल चुका हूँ, और मैंने काफ़ी स्पेस में भी आता हूँ, ट्विटर स्पेस में, तो वहाँ पे भी लोग मानते नहीं है कि मार्केट में एकदम से बियर में बैठना वो हमारे लिए बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि बुल को देखो हर भाव में हम बियर नहीं बन सकते, और ऐसा टाइम आएगा जो बियर बनेंगे, ठीक है ना। और देखो उनकी मार्केट में किस बेसिस पे तेजी हो रही है, राइट।
और जो बिटकॉइन है अगेन इज गोइंग टू टच द 1 लाख और 1 लाख। तो बिटकॉइन में बहुत बड़ा रैली है। अभी तो फिलहाल मैं 1,20,000 देख रहा हूँ। देन विल सी कि उसके बाद क्या हो सकता है, राइट। तो और एक, अगर मैं इंटरनेशनल मार्केट की बात करूं तो यहाँ पे मुझे बहुत बड़ी तेजी दिखता है कैक में। देखो डैक्स तो ऑलरेडी भाग चुका है। अगर कैक डैक्स फिट्सी कहाँ गया, फिट्सी अच्छा नीचे ऊपर नीचे हो गया। देखो फिट्सी में भी तेजी आना चालू हो गया है। ये डेली चार्ट में आपको दिखा रहा हूँ। तो फिट्सी में तेजी आना चालू हो गया। अगर इसकी आरएसआई वगैरह देखो तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तेजी आ रहा है। और फिट्सी में अगर ये आरएसआई वीकली आरएसआई मुझे बहुत ज़्यादा कन्विंसिंग दिखता है, क्योंकि कि फिट्सी अगर इसके ऊपर ट्रेड करने लग गया तो फिर आप समझ जाओ कि इसमें बहुत ही बड़ी रैली हमें देख सकते हैं फिट्सी में। सो अगर फिट्सी अगर ऊपर चलने लगा तो यूरोप मार्केट में बहुत बड़ी तेजी होगी, जो सीधा डायरेक्ट इम्पैक्ट किसको आई पड़ेगा, यूएस मार्केट को, ठीक है ना। और ये ऑल इंडिया वाला एमएसआई ऑल इंडिया इंडेक्स है, अभी भी हायर हाई चल रहा है। जब तक हायर हाई चल रहा है तब तक हम बने रहेंगे, इसमें बाई पोजीशन बने रहेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो रशिया की बात हम लोग कर रहे थे कि रशिया में सेलिंग आ सकती है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। सॉरी, मैं नहीं बोल रहा था, बट बाकी के मार्केट में बाकी लोग कह रहे थे। बट मैं बहुत बड़े पॉजिटिव हूँ रशिया में, ये चीज़ मैंने हमेशा अपनी वीडियो में बताया हूँ। और रहा कोरिया, कोरिया में ब्रेकआउट नहीं आया है, बट किसी भी दिन हमें मिल सकता है कोरिया में। निकी की अगर बात करें तो निकी एग्जैक्टली ट्रेडिंग इन रेंज लाइक द फिट्सी, बट फिट्सी की चार्ट बहुत बड़े लंबे टाइम पर ट्रेडिंग रेंज है। बट कोरिया जो है ऐसा निकी जो है, जापान जो है, वो अक्टूबर 2024 से रेंज ट्रेडिंग हो रही है। सो इफ इट ट्रेड्स एबव दिस लेवल 45-40,200 के ऊपर, then we'll see a good rally in near future. So I am very positive in this segment, in this stock market. So that's why I have the confidence that will not fall below the 23,000. Special I'm talking about the Nifty, and still US market is maintaining his level. And I am thinking, my analysis says that डॉलर शुड फॉल। सो डॉलर अगर फॉल हुआ यूएस डॉलर, तो दैट विल बी ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू go higher high in the Indian stock market, right? So this is all my view. And come to the FI data। FI data में क्या, मैंने एक चीज कहा, लोग यहाँ पे इतने ही कैलकुलेशन करते हैं अक्टूबर 2022। मैं एफआई की डाटा ना पूरी एक साल का कैलकुलेशन कर रहा हूँ। हम लोग जनवरी से लेते हैं, क्योंकि दिसंबर में 30,000 करोड़ का बाइंग है, उसके बाद 3,000 करोड़ का। बट मैं जब जनवरी से देखता हूँ, इतना बड़ा जो बाइंग वो कभी आया नहीं। देखो 15,000 करोड़ का है। तो मोटा मोटी पूरी जो 2024 का है डाटा है, तो उसमें ये देखने के लिए मिल रहा है कि एफआई पूरी साल, मतलब ये जो 2024 का साल है जो शुरू हुआ है, वो पूरा बाइंग में बैठे हैं, ना कभी सेल में। अगर कंटिन्यू यहाँ पे देखो रेड कैंडल कितने रेड रेड, ये देखो जनवरी 2024 से शुरू हुआ, बीच में छोटे छोटे बाइंग आया। बट एक्सपेक्टेशन ये था कि हाँ भाई एफआई तो बाई कर रहे हैं, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। एफआई पैसा निकाल रहे हैं, पैसा नहीं मतलब प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। सो आप इसको ऐसा कह सकते हो कि अगर वो प्रॉफिट बुकिंग, उनका लगता है कि ये जो इंडियन स्टॉक मार्केट है वो बहुत ही ओवर वैल्यूड है, तो उस बेसिस पे भी प्रॉफिट बुकिंग। तो अगर मैं एक साल की पूरी अमाउंट टैली करूं, सो करीब ये आ रहा है 2,92,000, तो समय अराउंड 3 लाख। तो हो सकता है 8,000 करोड़ का अभी आसपास हो जाएगा, तो अगर सेल हुआ तो 3 लाख करोड़ की सेलिंग हो चुकी है एक साल में। और इसके बावजूद इंडियन मार्केट कहाँ है, मैं आपको दिखाता हूँ। एक साल में इंडियन मार्केट अगर मैं मंथली के बेल लेके चलूँ ना, तो देन विल सी कि हमारी जो एक साल 2024 कब से शुरू हुआ, इस पॉइंट पे ये डोजी, यहाँ से 21,000 था मार्केट, 21,680 के करीब था। और यहाँ से पूरी तेजी चालू हुई। और आप इसको देख सकते हो कि अगर मैं यहाँ पे क्रॉसर रख रहा हूँ,
तो करीब करीब 20% की मूव आ चुकी है हमारी इंडियन स्टॉक में। मैं हाई की बात कर रहा हूँ, लो की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। लो की अगर हम बात करें तो करीब करीब 8 to 9% ही होगा, बट हाई की बात कर रहा हूँ 20%, सॉरी बाइंग आ चुकी है। मतलब हमें 3 लाख करोड़ का सेलिंग के बाद भी हम 20% तेजी हो चुके हैं। सो ये बहुत बड़ी मायने रखता है। अगर आप बोलोगे नहीं आपने तो इस 3 मंथ्स का अपने डाटा ऐड किए हैं, सो हाउ कुड यू से दैट 20%, ठीक है मैं उसको भी एग्री करता हूँ। अगर मैं आज की डेट के हिसाब से भी बात करूँ तो वो आ रहा है 9 to 10%, तो 10% की रैली और ऊपर से 3 लाख करोड़ का सेलिंग, तो बहुत बड़े मायने रखता है इसका। तो आप समझ जाओ कि यार पावरफुल तो है तो रिटेलर भाई या म्यूचुअल फंड वाले, तो क्योंकि एफआई के इतनी सेलिंग के बाद हम बढ़ रहे हैं तो बहुत मायने, मतलब बहुत मीनिंग है इसका। ठीक है। और एफआई अगर वही 3 लाख करोड़ अगर डाल दिए तो आप सोचो यार मार्केट कहाँ से क्या हो जाएगी। ठीक है ना, वो कब डालेंगे मुझे नहीं पता, क्योंकि जब तेजी था तब तो वो निकाल रहे थे। तो ऐसा थोड़ी है कि फिर ये 5-10% गिरा फिर डाल सकते हैं, डाल भी सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं डालेंगे, गॉड नोच। ठीक है। तो एफआई की बात हो गई, तो ये बहुत बड़ी चीज है। ठीक है। और अगर हम बात करें एक जो सेक्टर, एक दो तीन सेक्टर मुझे बहुत ही अच्छा दिखता है, जैसे हेल्थ केयर सेक्टर, ऑयल एंड गैस में। हाँ, ऑयल एंड गैस में क्या है कि उसमें सबसे बड़ी सेलिंग आ चुकी है। ऑयल एंड गैस अगर सेक्टर की बात करूं तो करीब करीब 25% की सेलिंग आ चुकी है। तो दैट मीन्स कि यहाँ पे बाइंग की चांसेस बहुत बढ़ जाता है, चाहे वो बीपीसीएल हो, एचपीसीएल हो, वो इंडियन आईओसी, इवन रिलायंस। और मैं अगर बात करूं तो ऑयल को भी देखना मत भूलिए क्या, ऑयल इंडिया लिमिटेड, क्योंकि उसमें भी बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया था। जब ब्रेकआउट दिया था तो मैंने बताया था कि इसमें बाइंग किया जा सकता है, और उसके बाद हमने इस लेवल से 180% की कंटिन्यूस मूव हमने देखा, और उसके बाद हमने करीब करीब 46% की फॉल हो चुकी है। कितने की? 46% की। ठीक है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि भाई इतना फॉल होने के बाद क्या स्टॉक को बाय किया जा सकता है? देखो मैं तो इतना ही बोलूँगा कि कंपनी बहुत अच्छा है, बहुत परफॉर्म कर रहा है। आपको इतने 46 की परसेंट फॉल हो गया है, सो ठीक है, क्योंकि ये देखो 14 ईयर्स का कंसोलिडेशन से बाहर निकला है विथ राइजिंग वॉल्यूम। तो वॉल्यूम यहाँ पे इतना बढ़िया है, और 14 साल के कंसोलिडेशन, बस उसकी टाइम पीरियड एक दो साल में खत्म हो जाएगी क्या? आप एक बार सोचो कि 2024 में शुरू हुआ और 2024 में खत्म हो जाएगा, ऐसा मुझे बिल्कुल नहीं लगता। क्योंकि हर चीज़ का एक ट्रेंड होता है, और वो ट्रेंड अगर मार्केट के ट्रेंड की बात कर रहा हूँ, अगर वो चढ़ता नहीं है और मार्केट अगर बढ़ता रहता है तो फिर वो परफॉर्म नहीं करता, जस्ट लाइक ए डीएलएफ। और डीएलएफ जैसे ही ट्रेंड में चेंज हुआ तो हमने देखा कि मार्केट में सेलिंग भी आ रहा है, डीएलएफ में सेलिंग आ रहा है, बट एट द एंड ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द ईयर, डीएलएफ ने अच्छा परफॉर्म किया है। तो उस बेसिस पे भी मुझे एक्सपेक्टेशन है कि ऑयल इंडिया बहुत ही कंपनी बढ़िया है, वैल्यूएशन बढ़िया है। मैं अभी 700 की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, मैं अभी 425 की भाव बाकी बात कर रहा हूँ। मान लो आपने यहीं पे इन्वेस्ट किए तो मोटा मोटी अगर दोबारा जो इन्वेस्ट करने की बारी आएगी, आप करीब 250, मतलब यहाँ से 50% के नीचे भी कर सकते हो। हम उन्हीं स्टॉक में बात करते हैं जिन स्टॉक में क्वालिटी स्टॉक हो, जो है, जैसे कि ऑयल इंडिया की बात कर रहा हूँ। ठीक है। तो इसमें मेरा बिल्कुल पोजीशन नहीं है, बट मुझे आज दिखा तो इसलिए लेके आ गया, क्योंकि ऑलरेडी मेरा पोजीशन मैंने बना चुका हूँ। बट अगर मेरे पास पैसा आता है मैं डेफिनेटली ऑयल इंडिया में इन्वेस्ट करूंगा। यहाँ पे देखो आर ओ सी आर ओ 18% है, डेप्ट टू 0 है, कोई रेशियो एफ 1 है, और जो 70,000 मार्केट कैप है, और ये इंडस्ट्री पी 21.9, और आपकी स्टॉक पी 8.26, ये बहुत बड़ी मायने रखता है। फ्री कैश फ्लो 10,000 करोड़, ठीक है, 5 साल का। ठीक है। तो प्राइस अर्निंग रेशियो देखोगे वो भी मीडियन पी से कम है,
वो उस बेसिस पे अगर प्रॉफिट एंड लॉस पार्ट देखोगे तो यहाँ पे कोई ऐसा सिनेरियो नहीं है। सेल्स एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, इंटरेस्ट, मुझे कहीं किसी भी एंगल पे ये नहीं दिखता ये कंपनी खराब है। तो कंपनी तो बहुत ही बढ़िया है और ऑलरेडी उसने प्रूव करके दिखा चुका है ये ऑयल इंडिया कि मैंने ब्रेकआउट दिया था 250 और मेरा जो हाई है रिसेंट का वो 770 है। तो ये प्रूव करने की दोबारा जरूरत नहीं है ऑयल इंडिया को। ठीक है, एफआई की भी पार्टिसिपेंट है, डीआई का है, गवर्नमेंट का है, पब्लिक का है। अब आते हैं कि ये ऑयल एंड गैस की बात हो गई। अब आते हैं कि कौन सा सेक्टर जो अच्छी मूव दे चुके हैं या एक अच्छी ब्रेकआउट देने के बाद ये ऊपर में खड़े हैं। तो उसमें एक सेक्टर मेरे दिमाग में आया और मैंने एनालिसिस की, व्हिच इज फार्मा सेक्टर, व्हिच इज द फार्मा सेक्टर। सो अगर हेल्थ केयर, ये बीएससी का पार्ट है, बीएससी आप जानते होंगे, तो सेंसेक्स की पार्ट है। तो यहाँ से अगर आपके दिमाग में आ रहा अच्छा फार्मा ने तो बहुत बड़ी वाली टॉप बना दी, तो क्या यहाँ से फार्मा डाउन नहीं होगा? मुझे नहीं पता, क्योंकि मार्केट अगर परफॉर्म कर रहा है ना तो सबसे ज़्यादा मूव कोई अगर स्टॉक पहले होने वाला है वो होने वाला है फार्मा। इस चीज़ को याद रख लो। और अगर मैं निफ्टी फार्मा कंपोनेंट्स अलग अलग होंगे वो बात अलग है, क्योंकि उस निफ्टी फार्मा में किसको कितना परसेंटेज दिया है। और मैंने फार्मा की बहुत ज़्यादा स्टॉक के ऊपर अभी तक अभी स्टडी नहीं किया है, बट मैंने जितना भी स्टडी किया हूँ 2-3 स्टॉक के ऊपर, वो है डॉक्टर रेड्डी। क्योंकि डॉक्टर रेड्डी की ये देखोगे आपका इंडस्ट्री पी 34, ये अभी भी इंडस्ट्री पी के नीचे है, और कंपनी बढ़िया है डॉक्टर रेड्डी, उसमें कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पे फ्री कैश फ्लो 5 साल का पाँच साल का एक फ्री कैश फ्लो कितना है, ये सब बढ़िया, आर ओ बढ़िया है, डेप्ट जीरो है, कंपनी बहुत ही प्यारा है। अगर मैं इसकी प्राइस अर्निंग रेशियो देखूं बहुत मीडियन पी से भी नीचे है। तो यहाँ पे भी कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस पार्ट देखूं, हर चीज़ मुझे बहुत अच्छा दिखता है। और इसमें शेयर होल्डिंग पार्ट देखूं, कमाल की बात है ना कि प्रोमोटर्स का भी 26% है और एफआई का 27% है, डीआई का भी 21, मतलब किसी को भी देखोगे ना हर चारों जन के में डिवाइड हो गया है, वही 20 किसके बाद 25, मतलब गजब है ये स्टॉक। ठीक है, तो ये मुझे एक्चुअली पहली बार मिला ये शेयर होल्डिंग पैटर्न में इतने सभी ने टू 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 पोजिशन बना रखे हैं, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है ना, और वैसे डॉक्टर रेड्डी तो मेरा बहुत पहले का एनालिसिस है। ठीक है, अब आते हैं चार्ट पे के ऊपर कि चार्ट में क्या दिख रहा है। देखो चार्ट में ऐसा दिख रहा है कि अगर यहाँ से मार्केट सस्टेन भी करता है, मार्केट में कोई गिरावट ज़्यादा आती नहीं है, तो आप ऐसा समझ लो कि डॉक्टर रेड्डी जो है यहाँ पे हमने क्या देखा कि 5 साल का कंसोलिडेशन, 5 साल की कंसोलिडेशन यहाँ पे हमने देखा। तो उसके बाद हमने 3 इयर्स की कंसोलिडेशन देखी और इसने स्लोली इज गोइंग अपवर्ड। सो दैट मीन्स कि हो सकता है कि आई एम नॉट श्योर कि यहाँ पे थोड़ी बहुत कंसोलिडेशन करके फिर फर्दर अगर तेजी हो जाए तो इट विल बी वेरी वेरी मतलब गुड स्टॉक हो सकता है। आप उसको ऐसे समझ लो कि यहाँ से भी अगर हमें बात करूँ 2200 से 3000 की रैली भी एक्सपेक्ट कर सकता हूँ डॉक्टर रेड्डी में। कितना? 2200 टू 3000 टारगेट लिख लेंगे। ठीक है, सो 22,000 ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा, अगर मार्केट बहुत अच्छा परफॉर्म किया जैसे अभी मैं बात कर रहा था बुल की, तो उसमें सबसे ज़्यादा अगर किसी की पार्टिसिपेंट होगा, पहला होगा, वो होगा डॉक्टर रेड्डी। डॉक्टर रेड्डी मतलब फार्मा, और फार्मा में डॉक्टर रेड्डी आएगा। उसके बाद हम बात करते हैं सिप्ला। तो सिप्ला की अगर हम बात करें तो हो सकता है यहाँ पे देखो सिप्ले में जैसे यूटर्न आ जाए तो आप बैठ जाओ इस यूटर्न में। और एक बात बताऊं, इसकी बस ये ऑल टाइम हाई को क्रॉस करने दो। इसका जैसे डॉक्टर रेड्डी की मैंने क्या कहा, ऑल टाइम हाई के पास रुकेगा। ठीक है ना, तो अगर सिप्ला भी रुकेगा और सिप्ला को ऑल टाइम हाई का क्रॉस करने दो, वीकली 2 वीक का कंसोलिडेशन होने दो।
सिप्ला जो है इस लेवल से काफ़ी बड़ी मूव आपको दे सकता है। मतलब यहाँ से 30% की इस लेवल पे अगर अच्छी रैली आई तो 30 से 35% की सिप्ला की मूव आ सकती है। डॉक्टर रेड्डी 40% की मूव आ सकती है, ये चीज़ याद रखो। और मैंने ज़्यादा स्टॉक इस एनालिसिस नहीं किया इस टाइम पे फार्मा में, बट देख लूँगा और क्या क्या है। जैसे सन फार्मा है तो सन फार्मा भी देखना पड़ेगा, उसके बाद जाके एनालिसिस कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, सन फार्मा भी में भी कोई भी 1% की भी दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो डॉक्टर रेड्डी चलेगा तो सन फार्मा भी चलेगा ना, ठीक है। बट क्या है, मैं बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ यहाँ पे। 2015 से ब्रेकआउट आया, इसके बाद 2023, तो करीब करीब 8 इयर्स का कंसोलिडेशन था। और उसके बाद देखो यार ये कैसे चल रहे हैं। और आज के अगर हम बात करें, कोई फार्मा की बात नहीं कर रहा है, तो मुझे लगता है कि आने वाले दिन में फार्मा की बात बहुत लोग करने वाले हैं। और जैसे मैंने भी कहा कि मैं मार्केट में पॉजिटिव हूँ, और मार्केट पॉजिटिव रहता है तो सबसे पहले अगर कोई होगा तो वो फार्मा ही चलेगा, ठीक है। और फार्मा के बाद अगर कोई स्टॉक आता है, कोई इंडेक्स आता है, वो है रियलिटी। क्या आता है? वो है रियलिटी। रियलिटी कहाँ गया? निफ्टी रियलिटी। तो ये हो सकता है कि यहाँ पे फॉलिंग चैनल बनाया है, तो यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा है, तो पहले जो अगर ब्रेकआउट आएगा वो आएगा रियलिटी में। उसके बाद मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि ये जो मेटल सेक्टर है ना, सॉरी मेटल कह रहा हूँ, मिड कैप है ना, मेटल में अभी तक बाइंग नहीं आया, बाइंग आया तब तो बताऊंगा। जो फ्रेश ऑलरेडी बाइंग आके स्ट्रॉन्ग बैठे हुए हैं उनकी बात कर रहा हूँ अभी। मिड कैप स्मॉल कैप को हम देख रहे हैं कि सेलिंग, बट यकीन मानिए ये ऑलरेडी इतनी स्ट्रॉन्ग में बैठे हैं, इतनी स्ट्रॉन्ग में बैठे हैं, मैं बता नहीं सकता। मिड कैप और एज वेल एज तो स्मॉल कैप तो बहुत स्ट्रॉन्ग में बैठा हुआ है। तो यू टर्न तो हो सकता है, मुझे नहीं पता। जब यू टर्न होगा तो हम मान लेंगे भाई यू टर्न हो गया, जब हुआ नहीं है तो क्यों माने। बात समझ में क्योंकि एफआई ने 3 लाख करोड़ का बेचने के बाद भी हमने यहाँ पे खड़ा होना बहुत बड़ी बात है। अगर 2 लाख भी और बेच दिए तो भी खड़े हो जाएंगे। मतलब एक साल में 3 लाख 3 लाख बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है ना। तो लोगों के पास बहुत पैसा है, म्यूचुअल फंड के पास बहुत पैसा है, और मार्केट ठीक ठाक है ही। और और बात क्या बात करते हैं, एक बार डॉलर लेके आ जाते हैं कि डॉलर में ऐसा कोई चेंजेस है क्या। देखो वैसे तो रातों रात चेंजेस नहीं आए कि यहाँ पे हमने एक बार देख सकते हैं कि 109 के आसपास देख सकते हैं, बट मोटा मोटी मुझे बेरिश तो दिख रहा है, इसलिए मैं ज़्यादा एनालिसिस इसमें कर नहीं रहा हूँ। तो गोल्ड में इसी रेंज में रहेगा, और हो सकता है उसके बाद हमने तेज़ी मिलेगी। और कॉपर को तो ऑलरेडी मैंने बताया था, कल बहुत अच्छा मूव आया, उसके बाद 4.11 होने लगा, तो कॉपर। और दूसरी चीज़ अगर हमें एल्युमिनियम बात करूँ, एल्युमिनियम तो ऑलरेडी एल्युमिनियम में बहुत प्यारा मूव हो सकता है, ये चीज़ ध्यान में रखो। रहा क्रूड, क्रूड को एक बार इसको जाने दो 72 के ऊपर, तो आप देखना कि क्रूड में क्या रैली हो रही है, ठीक है। पूरी सेक्टर के ऊपर मैंने अभी चर्चा कर दिया, पूरी मार्केट के ऊपर चर्चा कर दिया विथ एफआई के साथ, और मैंने कुछ स्टॉक निकाले जैसे डॉक्टर रेड्डी सप्लाई के ऊपर चर्चा कर दिया। बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपके लॉस कुछ भी कहीं पे भी होता है तो मेरा चैनल या मैं उसकी क्या कहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। जो भी आपकी बाइंग सेलिंग एक्टिविटी होगा आप खुद कीजिए, या आपकी जो फाइनेंशियल एडवाइज़र है उनसे सलाह लेके कीजिए। यह था मेरा व्यू, मैं अपना व्यू यहाँ पे रखा। मैंने यहाँ पे कोई टारगेट की बात नहीं, मैंने यहाँ पे कोई स्टॉप लॉस की बात नहीं, मैंने आपको सिंपल चार्ट के बेसिस पे समझाने की कोशिश की, सो दैट अगर हम जीते, अगर मैं जीता तो मुझे इतनी की मुनाफा मिल सकता है, ठीक है। तो इसी बेसिस पे हमेशा मैं कोशिश करता हूँ आपको एजुकेशन प्रोवाइड करूँ, और बहुत लोग मेरा वीडियो देख के भी एजुकेशन लेते हैं, ठीक है। बहुत लोग, मैं यहाँ पे कोई इंडिकेटर के बारे में बात नहीं की, बहुत लोग यहाँ पे इंडिकेटर्स या तरह तरह की सपोर्ट रेजिस्टेंस लगा कर एनालिसिस करते हैं, मैं बट वहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहता, मैं पूरी मार्केट के ऊपर कहना चाहता था, और वो चीज़ ख़त्म हो गया। तो चलिए इंतज़ार करते हैं फ्राइडे तक, फ्राइडे की क्या क्लोजिंग होती है,
नहीं, वो तो उस बीच में तो डेली की एक वीडियो तो बनेगी ना, फ्राइडे का और थर्सडे और फ्राइडे का। चलो कोई दिक्कत नहीं। तो फिर लेट्स सी, देखते हैं मार्केट ऊपर जा रहा है नहीं जा रहा है। ठीक है ना। थैंक यू सो मच। पसंद आया लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए।